हाँ, my mother still wants, he still has a complaint कि आई शुड डू समथिंग टेंजेबल लाइक कुछ फैक्ट्री लगा लो। उसमें एक्चुअली था, एक इरिगेशन कैनाल थी, चोलास एम्पायर हुआ करता था, चोलन एम्पायर जो साउथ इंडिया में था उस टाइम पर, एक इरिगेशन कैनल थी, वो पूरी मतलब ट्रिची शहर में डिग की गई थी। तो उससे क्या होता था कि दोनों तरफ जो है फील्ड थी, और उसमें इरिगेशन के लिए पानी का यूज होता था। बट क्या हुआ, अभी के टाइम में जब पूरा सिटी डेवलप हो गया, तो जो इरिगेशन चैनल का पूरा नेटवर्क था, वो मतलब लोगों ने ड्रेनेज की तरह यूज कर दिया। As an entrepreneur, what is important for you? थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक फ्रीडम मिलती है। मुझे तो फ्रीडम चाहिए थी एक, अगर मेरे से आप बोलो कि मुझे क्या चाहिए था, आई नीड फ्रीडम। सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? सक्सेस अगर आप पैसों के टर्म में करोगे, मॉनेटरी टर्म में करोगे, तो आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे चले जाओगे, यू विल नॉट फील हैप्पी। आप कभी सेटिस्फाई, मेरा टारगेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर कंजर्वेशन हमारा कोर सेक्टर है। 1 बिलियन लीटर पानी हमें हिट करना है, और वो मैंने टारगेट रखा था 2030 तक, बट इट विल हिट, मेरे ख्याल से वो 27 तक ही हम पूरा कर लेंगे। सो आज के हमारे गेस्ट हैं राजदीप पांडे, और राजदीप इज रनिंग एनवायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म कॉल्ड इनविराज कंसल्टिंग। और इनविराज कंसल्टिंग, राजदीप और इनकी टीम ये लार्जली वाटर एंड एयर पोल्यूशन इस स्पेस में काम करते हैं। इनका एक बड़ा काम है कि जब कंपनी कोई फैक्ट्री सेटअप करती है तो उस पूरे प्रोसेस को, और जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह जो फैक्ट्री को चाहिए होती हैं, उसमें ये कंप्लीट तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और भी इनके काफी सारे काम हैं और पैन इंडिया काम कर रहे हैं ये। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लर्न मोर अबाउट इनके काम के बारे में, और इन्होंने किस तरीके से इस पूरे चीज को सेटअप किया, क्यों सेटअप किया, इनके अपने क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट्स रहे हैं। सो राजदीप, वेलकम वेलकम टू दिस पॉडकास्ट देसी ग्रिड. So thank you first of all for agreeing to share your story with people. So let's talk about what Enviraj Consulting is all about. या हाय राजेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और mm, मेरा अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको कराऊं, तो आई एम अ ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, और अभी जो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, दैट इज एनविराज, एंड दैट इज बेस्ड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। So राजदीप, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप केमिकल इंजीनियरिंग के बाद आप इस तरीके से अपनी एक कंसल्टिंग फर्म क्रिएट करेंगे? एक्चुअली वी कम फ्रॉम द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो हमारा जो टेम्पलेट है दैट इज वेरी सेट, कि मतलब एक अच्छी एजुकेशन ले ली है, उसके बाद जॉब कर ली है, एंड देन मैरिज, चाइल्ड, एंड देन दैट गेट रिपीटेड। तो मतलब वही था कि काउंसलिंग जो होती है करियर को लेके, हमें उतना ज्यादा मिलती नहीं है कि कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हैं। सो जनरली क्या होता है कि जो फ्रेंड्स आपके फ्रेंड सर्कल में लोग चुन रहे होते हैं, बीटेक करनी है, तो एक फोमो होता है कि ये लोग बीटेक कर रहे हैं, तो फिर हम भी, मतलब कहीं हम भी रह ना जाए, हम भी यही करते हैं। तो वही था कि मैंने भी बीटेक की, बट मेरा एक चॉइस था इसको, मुझे साइंस से बहुत मतलब लगाव था, तो मुझे ऐसी फील्ड चुननी थी जो कि जिसमें कोर साइंस पढ़ाई जाए। तो केमिकल इंजीनियरिंग इज लाइक, मैंने उसका थोड़ा सा स्टडी किया था कि इसमें साइंस का जो है ना, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इसका थोड़ा सा मुझे सीखने को मिलेगा, जबकि उतना नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट दैट इज द रीजन आई आई हैव चूजन केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने एज अ रिसर्च फेलो ज्वाइन किया। एक नेशनल इंस्टीट्यूट था, उसमें मैंने काम किया है ऑलमोस्ट 1 साल, एक्चुअली 3 साल का प्रोजेक्ट था वो। बट रिसर्च रिसर्च में मुझे एक चीज समझ में आई, जो चीज पे मैं काम कर रहा था, जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बट रिसर्चेज को मैं देखा था कि वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है एक्चुअल प्रोडक्ट में। जो भी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट पेपर पे पब्लिकेशन हो रहा है, उस पर काम होता जा रहा है, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीजें हो नहीं रही थी। एंड आई वॉज एक्चुअली लिविंग इन सूरत दैट टाइम, और सूरत के बगल काफी नजदीक एक शहर है वापी करके, दैट आई विजिटेड, दैट इज नियर टू दमन। वो एरिया इज वेरी केमिकल वेरी इंडस्ट्री पॉल्यूटेड। काफी है।
केमिकल इंडस्ट्रीज काफी है यहाँ पे, और दैट एरिया इज लिटरली वेरी पॉल्यूटेड। तो जब मैं वहां पर गया तो वहां की जो हवा है, वहां का जो पानी है, वो देख के मुझे मतलब काफी मतलब एक वो हुआ, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, एंड दीज इंडस्ट्रीज जो है, मेरे काफी दोस्त लोग काम कर रहे हैं उस सेक्टर में, अभी भी कर रहे हैं। बट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। अ, अगर इंडिया में इंडस्ट्री इस तरीके से काम कर रही है, इतना पॉल्यूशन है। तो एक चीज मैंने ये थोड़ा सा वहां पर क्लिक कर गया था, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे जो हम काम कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसमें ही मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कुछ इसमें मैं कर पाऊँ इन्वायरमेंट का। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक फील्ड चुनी। मैंने सोचा कि जो स्कूल्स होते हैं, आप मतलब एक्चुअली इंडिया में हमारी बात करें तो आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आप सबको चेंज नहीं कर सकते, एंड बहुत सारी समस्याएं हैं, वाटर पॉल्यूशन की है, सॉलिड वेस्ट डंपिंग की है। आप माइंडसेट भी आपको चेंज करना है लोगों का। इट्स नॉट अबाउट ये गवर्नमेंट कुछ कर दे या इंडस्ट्री चेंज हो जाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इट्स अबाउट लोगों को भी चेंज करना है। तो अगर आपको लोगों को चेंज करना है तो बचपन से उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मैंने चुना कि जो भी सीबीएसई स्कूल्स हैं ग्वालियर में, उनमें मैं उनके जो कैंपस हैं उनमें सस्टेनेबल कैंपस का एक कॉन्सेप्ट लाऊं, उनको डेवलप करूं, और वहां पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दूं बचपन से। तो मैंने एक लिंक्डइन पे सर्वे लिया, और मतलब ऑलमोस्ट 83 जो स्कूल्स हैं ग्वालियर में, उनको मैंने एक फॉर्म भेजा, क्वेश्चनर था उसमें, एंड दे हैव रिप्लाइड, सम ऑफ देम हैव रिप्लाइड। ऑलमोस्ट 23 जो थे स्कूल्स हैं, उनका मेरे पास रिप्लाई आया आउट ऑफ 83। तो आई थॉट 25% रिस्पॉन्स रेट, इतना बड़ा फॉर्म किसी ने भर के भेजा है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ चल जाएगी। आई जस्ट क्विट माई जॉब और मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैंने बिना कुछ सोचे थोड़ा सा ऑफिस वगैरह सेटअप किया, जो भी मेरी छोटी मोटी सेविंग थी। और उसके बाद जब मैं उन स्कूलों में गया, एंड थिंग्स वर कंप्लीटली डिफरेंट दैट टाइम। मतलब जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड बट नो बडी आर इज विलिंग टू पे, और मतलब प्रोजेक्ट देने को कोई तैयार नहीं था। तो काफी हम भटके, और मतलब आई वॉज लाइक 6 मंथ तक मेरे को कोई काम नहीं मिला, एंड आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड बाय माई सेल्फ। और काफी मतलब ख्याल आ रहे थे कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट मैं अपनी फील्ड से भटकना नहीं चाहता था। जो मुझे करना है, कुछ भी हो, मतलब उसी फील्ड में करना था, और उसी कॉज के लिए काम करना था। तो तभी फिर एक ऐसा होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेरे को प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं। तो फिर एक वाटर कंजर्वेशन का मेरे को प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, एक कमर्शियल बिल्डिंग थी। एंड दैट टाइम मुझे सिविल का ज़्यादा आइडिया नहीं था। आई वॉज मोस्टली इन टेक्निकल कंसल्टिंग रिसर्च। सिविल का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट फिर भी मैंने ले लिया। आई कैन डिज़ाइन, मैं ऑटोकैड पे काम कर लेता हूँ, टेक्निकल डिज़ाइन पे काम कर लेता हूँ। तो मैंने वो ले लिया, ओके आई विल गिव एवरीथिंग टू दिस। और ज़्यादा बजट का प्रोजेक्ट वो था नहीं, बट स्टिल हमने ले लिया उसे, और उसको मैंने मॉनसून में कंस्ट्रक्शन करवाया पूरा। एंड ऑलमोस्ट ये समझो आपके 5 दिन का काम था वो। 5 दिन के काम में मेरे को 14 डेज लग गए, बिकॉज बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, सिविल वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट आई जस्ट सेव 1500 रुपीज। मुझे लॉस ही हो गया था एक तरीके का। there is no profit in that project, but I still remember that project that give me a lot of satisfaction कि इतनी बड़ी छत है, उसका पानी सीधा ग्राउंड में रिचार्ज होगा। और मोस्टली लोग क्या करते हैं रेन वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए, अभी का मैं आपको बता रहा हूँ, कि दे कॉल मी फॉर द कंप्लाइंस पर्पज कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो। मैं नहीं करता हूँ, और उस टाइम पर जो वो क्लाइंट थे, दे जेन्युइनली वांट कि हमें मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग इंस्पायरिंग कि ऐसे क्लाइंट, मुझे पहला क्लाइंट मेरा जो था वो ऐसा था। तो वो था। उसके बाद फिर वहां से पॉजिटिव फीडबैक मिला, और उसके बाद उन्होंने भी रिकमेंड किया अपने सर्कल में। तो ऐसे ऐसे करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट हमने उस साल कम से कम 12-13 के आसपास किए थे। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काफी हमारे पास प्रोजेक्ट आने लगे। एंड अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर हमने जो भी है ये प्रोडक्ट, ये स्मार्ट इरिगेशन के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। और कुछ एसटीपी के जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है उसकी कंसल्टिंग भी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे करके चीजें मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट मुझे मिलने लगे। मुझे वही लगता है कि काम करना ज्यादा आसान है, काम लेके आना दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेरे पे कॉल अभी भी आते हैं कि मुझे नगर निगम का सर्टिफिकेट चाहिए,
नया प्रोजेक्ट में अभी कंपलसरी है, जैसे ग्वालियर में आप नया बिल्डिंग बना रहे हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको दिखाना होता है। तो मेरे को सर्टिफिकेट के लिए फोन आता है कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो, और मतलब जो भी आपके चार्जेस हैं वो ले लेना। ठीक है, अब मैं करानी नहीं है हार्वेस्टिंग। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे तो सर्टिफिकेट हम देते नहीं, बट आप करानी क्यों नहीं है? तो आई जस्ट एक्सप्लेन देम कि भाई आपका जो करंट बोरवेल है, अभी 5 साल बाद वाटर लेवल इस रेट से बैठ रहा है, आपका बोरवेल चला जाएगा। अगर आप अभी हार्वेस्टिंग कराओगे और फिल्टर करके उसी बोरवेल में रिचार्ज करोगे, आपके घर का बोरवेल जो है पानी की समस्या आएगी ही नहीं आपको कभी। तो मैं उसको एज अ वैल्यू दिखाता हूँ कि आप जो पैसा खर्च करोगे दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी, दैट इज अ एसेट। कि आप पानी को रिचार्ज कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो और तो उसको यूज भी कर रहे हो, आपके लोगों लिए की फायदा है। एजुकेशन भी करनी पड़ती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। वो भी एक मेरा काम है कि मतलब ये चीज कोई करता नहीं है, मतलब बट मैं थोड़ा सा, कई लोग जो होते हैं इंटरेस्ट लेते हैं, कई लोग नहीं भी लेते, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे तरफ से मैं उनको इस चीज को लेकर एजुकेट करूँ। तो तो ये। I would be interested in, you are a chemical engineer and chemical industry is a very large industry. वो हम्म बहुत बड़ी हम्म इंडस्ट्री है और आप उसमें हम्म किसी भी फील्ड में जा सकते थे। तो हम्म इन्वायरमेंट जो है, एक तो आपने बताया कि ग्वालियर की जो सिचुएशन थी या वापी में जो आपके दोस्त जो काम कर रहे थे, उनको देख करके आपका इंटरेस्ट आया उस पे। लेकिन क्या हम्म। ऐसा भी है कि आप शुरू से बचपन से इस एरिया में, इन्वायरमेंट के एरिया में कुछ इंटरेस्ट रखते थे? मुझे मतलब बचपन से ऐसी जगह पसंद नहीं है, घूमने फिरने की भी मैं अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं आती जो टूरिस्टी होती है। आई वॉन्ट समथिंग माउंटेन्स बीचेस एंड जो टूरिस्टी प्लेसेस ना हो। इवन जो क्राउडेड बीचेस होते हैं आई अवॉइड देम, स्टिल आई अवॉइड देम। मुझे थोड़ा सा शांति वाली जगह तो पसंद है। तो कॉन्शियसली आई कैन से आई हैव सम मच रिस्पेक्ट फॉर अ नेचर। एंड वहीं से कहीं ना कहीं कुछ चीज क्लिक किया कि मतलब नेचर से लगाव था। वापी में जाके इतना ज्यादा बुरा हाल देखा कि नदियां पॉल्यूटेड है, हवा इतनी खराब है। तो कहीं ना कहीं वो क्लिक किया कि ओके, ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बेटर। बहुत बढ़िया। तो ये बताएं कि जब इस तरीके का जो आप काम जो आपने शुरू किया, तो इसके अपने चैलेंजेस हैं। मतलब किसी भी बिजनेस में, बिजनेस लाना एक चैलेंज, आपने जैसे बताया कि बिजनेस लाना है, एग्जीक्यूट करना है, टीम को बिल्ड करना है। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या सामने आया व्हेन यू आर बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन? मुझे जो लगा, सबसे पहले क्लाइंट की नीड समझना मुझे सबसे, मतलब मुझे लगा कि जहां पर मैंने सबसे बड़ी गलती की है, टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली क्लाइंट वांट। अगर आप एक चीज बोलोगे तो मैं वही बोलूंगा कि जो भी आप आइडिया लेके जा रहे हो, आइडियाज आर ओवररेटेड, बट आपको क्लाइंट की नीड समझना जब तक नहीं आता, तो एवरीथिंग इज लिटरली, सब कुछ चैलेंजिंग है। उसके बाद आप टीम रख लोगे, टीम भी आपके लिए काम नहीं कर पाएगी जब तक क्लाइंट आपका जो चाह रहा है वो आप नहीं उसको डिलीवर कर पा रहे हो। थिंग्स वोंट वर्क। So, give me 2-3 examples of what is that you have achieved that gives you maximum satisfaction and you feel great about it. ओके, सो मतलब अगर मैं थोड़ा सा क्वांटिफाई करूँ तो जी। मतलब मैं बोल सकता हूँ मैंने वन अराउंड 500 मिलियन लीटर तक अभी तक वाटर कंजर्व किया है। एंड आई वाह। रिकॉर्ड इट एवरी प्रोजेक्ट दैट आई इम्प्लीमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश का डेटा रहता है, सब कुछ रहता है। तो वो मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ अपने एक्सेल पर। तो अभी तक 500 मिलियन लीटर मैंने वाटर कंजर्व किया है। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मैंने कम से कम अभी तक 20 पीपल्स आर कनेक्टेड टू मी। तो जब भी काम होता है तो मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 20 लोगों को मैंने काम, मतलब उनके साथ काम किया है। 20 एंड लोगों के लिए काम जनरेट किया है। काम जनरेट किया है, एग्जैक्टली, हाँ। हम्म। मतलब ये एक सेटिस्फेक्शन ये भी है कि ग्वालियर के लिए, मतलब पहले मैं काम काफी ढूंढता था, ग्वालियर में मुझे काम नहीं मिलता था। एंड अभी जो है ग्वालियर में भी इवन स्मार्ट सिटी के साथ भी हमें एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट इज ऑन गोइंग। तो मतलब एक ये रहता है ना कि आप कहीं भी इंडिया में काम कर लो, जिस शहर में आप काम कर रहे हो उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सिटी के लिए आपको काम करना है। वो आपको दो जब जब भी मिलता है तो एक वो अलग खुशी होती है। तो वो अभी हम कर रहे हैं कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अनदर सेटिस्फेक्शन फॉर मी। ओके। और इस 6-7 साल में
कोई ऐसी सिचुएशन आई आपके पास कि जब आपको लगा कि नहीं चल रहा है काम, लेट मी क्लोज एंड गो बैक टू माय सेफर ऑप्शन ऑफ जॉब? डेफिनेटली, मतलब क्या है कि जब स्टार्ट स्टार्ट किया हुआ था तो 1-2 साल तक काम आया, बट इट वाज नॉट कंटिन्यूअस। कुछ महीने ऐसे होते थे, जैसे अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम होता है मानसून में कोई नहीं कराता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेनिंग, सिविल वर्क बंद हो जाता है, तो दैट पीरियड इज लिटरली डेड। उस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर बहुत सारा टाइम ऐसा था बीच में जिसमें 2-2 3-3 महीने आई वॉज जस्ट डूइंग नथिंग। और फिर 2-2 3-3 महीने ऐसा कि आई हैव लिटरली हैव नो टाइम, इतना ज्यादा काम आ जाता था। तो अब रेगुलर पाइपलाइन ऑफ वर्क चलता रहता है आपका? हाँ जी, अभी रेगुलर पाइपलाइन है, और मतलब हर सीजन के हिसाब से ऐसी कंप्लाइंसेस रहती हैं, ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो कि आते रहते हैं, तो अभी सब तो अभी चीजें अभी बन रही आपकी कंसल्टिंग के काम को अगर आप डिवाइड करें, तो व्हाट हैं। आर द टू थ्री बिग बकेट्स जहां पर आप काम करते हैं? एक तो हम लोग मतलब ईपीआर में डील करते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 50+ क्लाइंट्स। ईपीआर जनरली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्लास्टिक वेस्ट के लिए अभी इंट्रोड्यूस किया गया है सीपीसीबी द्वारा। तो उसमें ये रहता है कि जितनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग है, और उसमें एक्चुअली 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो आपका प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इम्पोर्टर हुआ, इम्पोर्टर यानी कि कोई ये प्लास्टिक पैकेजिंग बाहर से आ रही है पैकेजिंग के फॉर्म में। और ब्रांड ओनर, ब्रांड ओनर जो कि प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना कि इंपोर्ट कर रहे हैं, बट वो अपने प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट में रख रहे हैं। प्रोडक्ट जैसे कुरकुरे हुआ, लेज हुआ, जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं। तो इन सबकी ये लाइबिलिटी बनती है कि जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग इनने मार्केट में रखी है, इंडियन मार्केट में, इट शुड गेट रिसाइकल्ड। अब हम्म। उसके लिए क्या किया हुआ है कि सीपीसीबी ने रिसाइकलर भी मार्केट मतलब अप्रूवल दिया हुआ है बहुत सारे रिसाइकलर को, पैन इंडिया। तो व्हाट दे डू, दे रिसाइकल द प्लास्टिक, एंड per ton of plastic recycling, 1 ton of plastic credit is generated। तो अब करना क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर ब्रांड ओनर है, उनको अपनी जो भी उन्हें जितने भी अमाउंट ऑफ प्लास्टिक उन्हें मार्केट में रखा है, उनको वो क्रेडिट परचेज करने हैं अपनी लाइबिलिटी ऑफसेट करने के लिए। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है वो ईपीआर के अंदर आता है। और सेम चीज होती है ई वेस्ट के लिए, सेम चीज होती है आपका बैटरी वेस्ट के लिए। हम्म। तो ये सेक्टर में भी हम लोग डील करते हैं। तो ओवरऑल राइट नाउ आई एम हैविंग 50+ क्लाइंट्स। और हर साल इनका कंप्लाइंस रहता है, रिटर्न्स रहता है, एनुअल फाइलिंग रहती है। इवन प्लास्टिक क्रेडिट का भी डीलिंग रहती है। तो एक तो ये है कि ये इसमें हम डील करते हैं। दूसरा वाला हमारा रहता है थोड़ा सा ऑडिट्स, जो भी इंडस्ट्रियल ऑडिट रहती है, ग्रीन ऑडिट हुआ, इन्वायरमेंटल ऑडिट हुआ। आई एम सर्टिफाइड ईएमएस ऑडिटर। तो ऑडिट्स भी हम लोग करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट हुआ, पूरा इंस्टीट्यूट का करना है। तो वो लोग भी वो भी हम मतलब काम करते हैं ऑडिट एक का। बड़ा काम है तो आपका, हाँ। वो, हाँ, तो वो रहता है। इवन ग्वालियर की सारी यूनिवर्सिटीज जो है, अपना एमआईटी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है, इवन एमआईटीएस जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, हम लोगों ने ही ऑडिट किया उनका। तो वो वाला एक काम है। और फिर तीसरा वाला काम अपना ये वाला रहता है, टेक्निकल सर्विसेज, जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट है। इवन अभी हमने त्रिची में एक काम किया था, उसमें पूरे शहर का हमने जो था, यूनिक प्रॉब्लम थी। कावेरी रिवर है वहाँ पर, बरसात के सीजन में फ्लड आ जाती है, और जैसे समर सीजन आता है तो वाटर शॉर्टेज हो जाती है। तो वहाँ पर यही है कि फ्लड के लिए लो लाइन एरिया है, वहाँ पर रिचार्ज हो नहीं पाता है। हम्म। और क्योंकि ग्राउंड वाटर काफी शैलो है, तो वहां पर पूरा हमने कैनल सिस्टम था, उसका पूरा असेसमेंट किया कि इसका ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, हम्म। कहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाए जिससे फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो बेहतर हो, फ्लडिंग वाली फ्लड मिटिगेशन हो वहाँ पर पूरे शहर में। तो वहाँ पर हमने पूरे कंप्रेहेंसिव स्टडी किया था, और वहाँ की जो त्रिची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ को एक हमने पूरा एक रिपोर्ट बना के दिया था। तो चीजों आप में पता चला। तो आपके हम्म। मेजर सजेशंस क्या थे इस प्रोजेक्ट में? उसमें एक्चुअली था, एक इरिगेशन कैनाल थी, चोलास एम्पायर हुआ करता था। चोलन एम्पायर जो साउथ इंडिया में था, उस टाइम पर एक इरिगेशन कैनल थी, वो पूरी मतलब ट्रिची शहर में डिग की गई थी। और वो जो इरिगेशन चैनल थी, वो रिज पे एकदम बनी थी, जैसे माउंटेन का रिज होता है, उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने बनाई हुई थी। तो उससे क्या होता था कि दोनों तरफ जो है फील्ड्स थी, और उसमें इरिगेशन के लिए पानी का यूज होता था।
बट क्या हुआ, अभी के टाइम में जब पूरा सिटी डेवलप हो गया, तो जो इरिगेशन चैनल का पूरा नेटवर्क था, वो मतलब लोगों ने ड्रेनेज की तरह यूज कर दिया, उसमें गंदा पानी, सीवेज का पानी मतलब वो किया। तो वहां पर ये एक तो ये था कि एल्गल ब्लूम वाला वो था कि मतलब बहुत सारा एल्गल ब्लूम जो होती है, वो उससे पूरा कवर हो गया था, मतलब जो भी इरिगेशन चैनल्स थी। ठीक है। और दूसरा उसमें ये था कि ये मैंने बाकी प्रॉब्लम आपको बता दी। तो मेरा जो मेजर सजेशन वही था कि जो इरिगेशन चैनल है, पहले उसकी डीसिल्टिंग की जाए, जो ऑलरेडी। ये जो छोला एम्पायर की जो बनाई हुई थी। हाँ, उसको उसमें बहुत सारा सिल्टेशन हो गया था, मतलब काफी उसमें कैपेसिटी ही नहीं थी पानी कैरी करने की। तो सबसे बड़ा काम उसमें यही था कि इसको डीसिल्टिंग की जाए पूरी, जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए इस तरीके से। दिस इज देयर सो वाज। अमेजिंग कि चोला अंपायर का बनाया हुआ जो चैनल है, अगर उसको वो रीएक्टिवेट कर दें तो वहां पे फ्लडिंग की समस्या काफी कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। एक्चुअली दिस इज दी समथिंग, मतलब जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जो है काफी आगे बढ़े हैं अभी पिछले 200 साल में। बट हमने थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से आगे नहीं बढ़े। हमने मतलब जिस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके का मतलब काम होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब हम डेवलप कर रहे थे, उस टाइम पर अगर वो होता तो ये समस्या आती ही नहीं। जब आप अपना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी आपके बारे में बात करते हैं कि हम्म। व्हाट कीप्स यू गोइंग। तुमको क्या मोटिवेट करता है एज एन इंडिविजुअल, कि जिसकी दैट गिव्स यू एनर्जी टू कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। सी देर आर टू थिंग्स। एक तो ये है कि आपका स्किल सेट, और एक तो है आपका व्हाट यू वांट टू डू इन इन अ लाइफ, आपकी जो हॉबी होती है या फिर जो आपके इंटरेस्ट होते हैं। तो जब वो दोनों चीज मिल जाती हैं कि मैं नेचर लवर हूँ, मुझे इन्वायरमेंट के लिए काम करना, ये सब मेरा एक पैशन बन चुका है अभी। और ये पैशन मेरा जस्ट जस्ट मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, तभी बन गया था। और मेरा स्किल सेट भी कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा एनहांस कर देता है। तो वो जो दोनों चीजें मिल जाती है, तो आई डोंट फील लाइक आई एम वर्किंग। इट्स लाइक कि मतलब ये तो मतलब मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, इट्स नॉट काइंड ऑफ वर्क आई विल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, मतलब किस चीज, एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सी चीज है जो आपको खास लगती है, आपको लगता है कि हाँ, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप करते रहना चाहिए। सी देर आर मल्टीपल थिंग। थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रीडम मिलती है। मुझे तो फ्रीडम चाहिए थी एक, अगर मेरे से आप बोलो कि मुझे क्या चाहिए था, आई नीड फ्रीडम। अब फ्रीडम भी बहुत टाइप की होती है। इट्स लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है एक, और एक आपका मतलब पर्सनल फ्रीडम भी होती है कि आपको मतलब आ, कुछ भी अपनी हॉबी भी परस्यू करनी है, आपको वेकेशन पर जाना है, ठीक है, आपको पर्सनल अपना फैमिली को भी टाइम देना है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो जॉब कल्चर में देखा है, और इंडिया का जो कल्चर है, यूरोप का कल्चर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। यूएस का थोड़ा सा ओके ठीक है, बट इंडिया का आपको पता है कि मतलब इट्स लाइक वर्क वर्क वर्क, देयर इज नो लाइफ। तो वो वाली थोड़ी सी बात है। तो मुझे वो लगा था कि मुझे थोड़ा सा लाइफ में पर्सनल अपने आप को भी टाइम देना है, और वो मुझे जॉब में शायद उतना ज्यादा मिल नहीं पाएगा। और मुझे थोड़ा घूमने फिरने का भी शौक है, मुझे ट्रैकिंग करने का शौक है। तो वो सब मतलब मुझे करना है, तो मुझे पैसा भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, और वो दोनों चीज मुझे जो है लेबर के अंदर से। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको फ्रीडम देती है और एक वर्क लाइफ बैलेंस देती है। सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? सक्सेस सक्सेस का कैसे तो डिफाइन मतलब सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट मतलब बात यह है कि सक्सेस का इट्स अ माइंड सेट, मेरे को लगता है कि अगर आप मतलब सक्सेस अगर आप पैसों के टर्म में करोगे, मॉनेटरी टर्म में करोगे, तो आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे चले जाओगे, यू विल नॉट फील हैप्पी, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। बट अगर आपका कुछ विजन है, कुछ मिशन है कि ओके आई वांट, मुझे इतने 100 जो गांव है, मैं मुझे 100 गांव में सुधार करना है, ठीक है, मुझे इतने लोगों की लाइफ बदलनी है, मुझे इतना पानी सेव करना है,
मुझे ग्वालियर को एक मतलब मॉडल सिटी बनाना है पूरे इंडिया की। ये अगर आपके टारगेट्स हैं, जो भी है, मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आपने डिफाइन किए हैं, जब वो आप टारगेट अचीव करते हो, दैट इज अ सक्सेस फॉर मी, एंड दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। तो और आपका आपका क्या टारगेट है अभी? मेरा ओके, सो मेरा जो विजन है वो मतलब है कि मैं 1 बिलियन लीटर जो पानी है 2030 तक सेव करूं। एंड राइट नाउ वी आर एट दी हाफ वे। और जहां तक है, हम जो हमारा टारगेट है 2027 तक अचीव कर ही लेंगे। तो पॉइंट इज कि मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरा जो सक्सेस की बात है, वो मेरे मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं है। एंड वो मेरे विजन को लेके है कि मैंने अगर ये चीज अचीव कर ली, 1 बिलियन लीटर वाटर जो हम्म। है वो सेव कर लिया, देन आई विल बी हैविंग इनफ प्रोजेक्ट जिससे मुझे काफी पैसा आएगा। एंड वो चीज मेरे लिए अभी सेकेंडरी है। सो वेरी दिस इज। नाइस, वेरी नाइस। और इस मिशन को, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको रोड ब्लॉक क्या दिखता है? किस किस वजह से आपको लगता है कि ना अचीव हो पाएगा, अगर अगर वो रोड ब्लॉक आ गए तो? रोड ब्लॉक का तो अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा, तो एक तो ये है कि अडेप्टेशन रेट थोड़ा सा कम है, लोगों को समझाना पड़ता है। और रोड ब्लॉक पॉलिसी को लेके है कि इन्वायरमेंट को लेके कोई भी काम होता है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है, इट कैन मेक, इट कैन ब्रेक योर बिजनेस। तो मतलब रोड ब्लॉक तो मैं नहीं बोलूंगा। आई विल से कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, दे विल बिकम मोर स्ट्रिक्ट। और मतलब उसको लेके काफी और पॉलिसीज आ सकती है, तो दैट विल हेल्प अस। बट ओके, वेरी गुड। तो जब जब इस तरीके के चेंजेस देखते हो आप, जब इस तरीके के इन्फ्लुएंस कर पाते हो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, सो हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर वर्क? आई थिंक मुझे वही लगता है कि मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टेप मैंने और लिया है। बिकॉज आई कैन नॉट से कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, लॉन्ग वे टू गो। तो मतलब जैसे जैसे छोटा छोटा सा अगर ऐसा कोई पॉजिटिव चेंज लगता है, तो आई सेलिब्रेट इट, मुझे अच्छा लगता है। एंड दिस इज दी एक्चुअली सक्सेस फॉर मी, मतलब और ये कैसे सेलिब्रेट करते हो? अ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैं चला जाता हूँ, 6 महीने में जाता हूँ, ट्रैक पे चला जाता हूँ। अभी मैं लास्ट ईयर जैसे कश्मीर में गया था, तो मेरा यही अच्छा। रहता है कि मतलब मैं बाइक को भी लेके ट्रैक पे जाता हूँ। जब भी दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, तो मेरा बस वही है कि हर 6 महीने में मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ और हम्म। रिमोट लोकेशंस पे चला जाता हूँ। तो ओके। दैट्स माय वे। तो मैदानों में पानी बचाओ और फिर जाके पहाड़ों पे थोड़ा हाँ हाँ, सर झुकाओ कि जो आप पानी भेज रहे हो बिल्कुल मैं बचा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अच्छा। तो ये जो जिस तरीके से आप पूरा अपना बिजनेस को चला रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो इसमें आपकी अपनी कुछ पर्सनल हैबिट्स हैं जो आपको फोकस्ड रखती हैं, जो आपको कमिटेड रखती हैं, जो आपको एनर्जी देती हैं अपने काम को आगे ले जाने के लिए? एक्चुअली दिस इज अ डिफिकल्ट वन, बिकॉज हैबिट वाइज मैं बोलूँ तो मतलब आई एम नॉट वेरी पंक्चुअल पर्सन। मैं ऐसा कोई ज़्यादा पंक्चुअलिटी मतलब मेरे अंदर ऐसी है नहीं। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि जब भी कोई भी चैलेंजिंग काम आता है, कुछ भी जो कि कभी किसी ने नहीं किया हो, और कुछ इनोवेशन फैक्टर है उसमें, आई दैट दैट मोटिवेट्स मी। अब उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट के लिए ऑडिट करता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया। एक इंस्टीट्यूट को करना था कि हमें एक काम करना है कि हमें जो भी ट्रीज हैं अपने कैंपस में, उसको जियो टैग कराना है। तो उन्होंने मेरे से एक बार पहले भी बोला था, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मतलब जियो टैग कराने के लिए साइंटिफिक नेम ट्रीज के होते हैं, बॉटनी वाला बंदा लगेगा, एंड दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं अभी रिसेंटली जब ऑडिट करने दोबारा गया, तो फिर उन्होंने फिर बोला कि आप क्या कोई परिचित में हो तो आप बताइए। तो मेरे उस टाइम पर एक परिचित में थे बॉटनी वाले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। और फिर मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ट्री का नाम, मतलब ट्री को देख के उसका साइंटिफिक नेम बता दूंगा,
और मैंने बोला ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैं आपको दे दूंगा, कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लिख लेना उसका इस पेपर पे, आप मेरे को लिस्ट बना के दे देना, एंड डैशबोर्ड मैं बना दूंगा, डिजिटल डैशबोर्ड ट्रीज का। तो ऐसे करके हम लोगों का हो गया ओके। तो फिर हम लोग पहुंचे इंस्टीट्यूट में, दे लाइक का आइडिया कि ओके, मतलब एक जियो टैगिंग, पहले हम लोग ऐसा सोचे थे कि क्यूआर कोड लगा देंगे ट्री के पास में और स्कैन करके पता चल जाएगा, बट हमने उनको ऑप्शन दिया कि हम डैशबोर्ड बना देंगे, पूरे कैंपस में कौन सा ट्री कहाँ है आप मोबाइल पे देख पाओगे। तो दे लाइक दैट आइडिया, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट और ऑडिट आई वॉज डूइंग साइमल्टेनियसली, बट मेरा पूरा जो मतलब ऑडिट का तो एज यूजुअल वर्क है वो तो करना ही है, मेरा पूरा जो ध्यान था इस प्रोजेक्ट में था। एंड आई डिड इट लाइक, मैं दिन रात जग के मैंने 7 दिन में वो डैशबोर्ड बनाया है। आपके साथ मैं लिंक भी शेयर करूंगा उसकी। तो वो मतलब ऐसे जो भी काम आता है जिसमें इनोवेशन फैक्टर है, दैट एक्चुअली ड्राइव्स मी कि हाँ, और मतलब कोई नई नई जो चीज़ है सीखना है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, वो चीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट रखती है। तो जब आप बोलते हैं इनोवेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाल के चैलेंजेस होते हैं तो मुझे हम्म, ज्यादा मजा आता है। तो हम्म। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको उस तरीके के काम में खुद मजा क्यों आता है? बिकॉज इट्स अ न्यू न्यू लर्निंग, मतलब जो आपको आता है वो तो आप करते ही हो, और जब आप कोई भी नई चीज सीखते हो और उसको आप अपनी फील्ड के साथ इंटीग्रेट करते हो फॉर अ बेटरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो वो एक मतलब अलग फीलिंग रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मतलब अपनी एक्सपर्टीज में एक चीज और जोड़ी है जो कि कहीं ना कहीं मेरे काम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ओके, ये है। वेरी नाइस। या तो सीखने में मजा आता है, नई नई चीजें सीखने में मजा आता है आपको, हाँ? एग्जैक्टली, नई नई चीजें सीखने में मजा आता है, बट सीखना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीखना ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव, जो भी आप सीख रहे हो कहीं ना कहीं जाके मतलब क्या बोलूं मैं, किसी किसी वो प्रॉब्लम ट्रांसलेट सॉल्विंग होना में चाहिए। जुड़ना चाहिए। हाँ, वो ट्रांसलेट कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। हम्म। अगर आपने कुछ सीखा है तो ऐसा नहीं, नहीं तो इतनी सारी दुनिया में चीजें सब सीखते रह जाएंगे, बट उसको आप जब तक ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तब तक मतलब लोगों के लिए वो यूजफुल नहीं है, आपके लिए हो सकता है, लोगों के लिए नहीं। तो पिछले 6-7 साल की एंटरप्रेन्योरशिप ने और इस आपके काम ने आपको हम्म, अपने बारे में क्या सिखाया है, क्या बताया है जो आप शायद पहले नहीं हम्म। जानते थे? एक चीज ये जरूर सीखी है मैंने कि जो भी इवन एंटरप्रेन्योरशिप हो या ह्यूमन लाइफ हो, वी शुड लर्न लॉट फ्रॉम अ प्लांट। आप जब सीड लगाते हो किसी भी मतलब आपने कोई भी प्लांट लगाते हो, सीड से लगाते हो, तो यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस। आपको टाइम देना होता है, आपको केयर करनी होती है, और एक बहुत अरसे बाद उसके आपको फ्रूट मिलते हैं। तो अगर आपको ये प्रोसेस में आप बिलीव रखते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि यू विल बी सक्सेसफुल, और एज अ ह्यूमन, एज अ एंटरप्रेन्योर। और अगर आप थोड़ा सा आज के टाइम में जिस हिसाब से लाइफ फास्ट हो गई है, यू वांट समथिंग लाइक फास्ट मनी, इसलिए आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो। यू लाइक यू यू वांट, आप रिलेशनशिप में भी बहुत मतलब बहुत चाहते हो कि सब चीजें क्विक फिक्स हो जाए इन अ पर्सनल रिलेशनशिप, तो भी मतलब इट वोंट वर्क लाइक दैट। तो वो दोनों चीज़ों को मैं देखता हूँ कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो टाइम देना चाहिए, और टाइम के साथ उतना ही केयर करना चाहिए, तब जाके यू विल गेट गुड फ्रूट आउट ऑफ इट। तो ये मैंने पेशेंस, सीखी है। पेशेंस सिखाई है आपको प्लांट्स और एनवायरनमेंट ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आज की डेट में आपको अब 7-8 साल हो गए इस तरीके के काम करते हुए, आज की डेट में कोई यंगस्टर केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो, पढ़ाई हम्म। कर रहा हो उसकी, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए कि जॉब की तरफ जाना चाहिए? क्यों? कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए? व्हाट वुड बी योर एडवाइस? वी नीड टू बी श्योर कि हमारा मतलब मेन मोटिव क्या है। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव पैसा कमाना है,
हमारा मोटिव किसी कॉज के लिए काम करना है, हमारा मोटिव सोशल वर्क करना है, वो हमें बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका मोटिव सिर्फ सोशल वर्क करना है, लोगों की हेल्प करना है, आप एनजीओ बनाइए। आप एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाइए, आप जॉब मत कीजिए, आप एनजीओ में रह के काम करेंगे, आप खुश रहेंगे। आपका मोटिव है कि बस मुझे तो पैसा कमाना है, आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट, आप इंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बट आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका मोटिव ये है कि आपको सोशल वर्क भी करना है और पैसा भी कमाना है, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ राइट राइट फील्ड। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट कि आपको पैसा ही कमाना है, यू आर ऑल्सो सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम इन सम वे और द अदर। यही पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा एम्फेसिस है कि वॉट एवर यू डू इन लाइफ, डू समथिंग मीनिंगफुल। एंड अगर आप कुछ मीनिंगफुल काम करोगे तो एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। जो भी आपको चाहिए, एक वो कॉन्सेप्ट आई हैव रेड अबाउट इट, फिट व्हाट फिट फर्स्ट। अब बड़ी चीजें जो आपको चाहिए वो आप फिट कर लोगे तो बाकी छोटी चीजें जो है वो आपके उसमें फिक्स हो जाएंगी। Okay, very good. So thank you very much, Rajdeep, for taking this time out, and I'm sure your story will guide and inspire a lot of new people, those who are interested in exploring environmental field. Yeah, thank you, Rajesh, for giving me opportunity to Yeah.